नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा डायरी में रुक करते हैं बड़ी और अहम खबरों की ओर। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया और दोनों पक्षों के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रतिनिधिमंडल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोजगार परक शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और आधुनिक तकनीकी शिक्षा पर विचार विमर्श किया। इसके तहत दोनों पक्षों ने छात्रों और युवाओं के लिए नए अवसरों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बैठक में कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी चर्चा का हिस्सा बनाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कनाडा और हरियाणा मिलकर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट गवर्नेंस पर काम कर सकते हैं, जिससे राज्य में कृषि उत्पादन और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा सके। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम सैनी को कनाडा आने का आमंत्रण भी दिया। दोनों पक्षों ने आने वाले समय में सहयोग और साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। सीएम सैनी ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि ये पहल दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने 24 परगना के कुल्पी में परिवर्तन यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि बंगाल मछली पालक किसानों की धरा है। यहाँ के लोगों ने इतिहास और संस्कृति को बदलने का कार्य किया। बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भावना पूरे देश में फैली है। बंगाल की माटी के लोग हमारे लिए गर्व और गौरव है। इस धरा ने स्वामी विवेकानंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे महान सपूत दिए हैं। यहाँ के रणबांकुरों ने देश की आजादी की लड़ाई को नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की भूमि ने वंदे मातरम का मंत्र देकर देश में राष्ट्रवाद की जोत जलाई, जो आज भी जग रही है। मैं बंगाल की इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं और यह वही बंगाल है जिसने भारत की आजादी को एक नई दिशा देने का काम यहां के रणबांकुरों ने किया है, जिसने देश को स्वामी विवेकानंद जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देशभक्त इस पवित्र भूमि ने दिए हैं, ऐसे महान राष्ट्रभक्त इस पवित्र भूमि ने दिए हैं। साथियों, इस धरती ने देश को वंदे मातरम का मंत्र दिया है और इस भूमि ने राष्ट्रवाद की वो ज्योति जलाई है जो आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में वो जग रही है। इसी कड़ी में सीएम सैनी ने कहा कि ये केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि बंगाल की लचर पचर भ्रष्टाचार में फंसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए परिवर्तन की पुकार है। बंगाल की जनता बदलाव और विकास के साथ चलकर भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है। इसी उत्साह और जोश के साथ भारी संख्या में जनसभा में आना इस बात का संकेत है कि बंगाल अब परिवर्तन की राह पर गति से आगे बढ़ रहा है। आज यह जनसभा ये केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है साथियों, बल्कि ये बंगाल के ये परिवर्तन की ये पुकार है और हम सब ने मिलकर के इस बंगाल से ये जो लचर पचर और भ्रष्टाचार की दलदल में ये फंसी हुई, जहां लाइन ऑर्डर भी नहीं है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का आज संकल्प लेकर के हम यहां से जाएंगे। साथियों, यह उस आवाज का ये प्रतीक है जो पिछले कई वर्षों से दबाई जा रही है। पश्चिम बंगाल की जनता आज बदलाव चाहती है। पश्चिम बंगाल की जनता आज विकास चाहती है और भय तथा भ्रष्टाचार से आज बंगाल की जनता मुक्ति चाहती है। हरियाणा डायरी में खबरें यहीं तक। अन्य खबरों और अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए MK न्यूज। नमस्कार।